तुक्का मारना एक कला है और ये कला अगर आपको आ गई, सीटेट के पेपर में आप 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे और इन 50 प्रश्नों को आप सही करके आओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। तुक्का मारने से पहले किसी भी क्वेश्चन में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक एक करके सभी तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी आप में से स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड पल पल की जो भी न्यूज होती है हम न्यूज डालते हैं, वीडियोस के लिंक डालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे वीडियो में कि तुक्का कैसे लगाना है। मैं आपको बता देता हूं, तुक्का उन्हीं सारे पेपरों में लगता है जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सीटेट में क्या है, तुक्का लगाने वाला जो तरीका है वो काम करता है। 8 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम पेपर हुआ है सीटेट का, जो अभी लास्ट रिसेंटली हुआ है, उसमें से मैं बाल विकास में 30 में से 15 प्रश्न मैं अपने तुक्के वाले मेथड से सही कर सकता हूं। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूं। और आप पूरे एग्जाम में 50 से 60 प्रश्न सही करके आओगे। आपको केवल 3 चीजें ध्यान में रखनी है, आपको केवल 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि तुक्का कब लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने तुक्के वाली ट्रिक ध्यान में है आपके और जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो भी तुक्के तुक्के से करे जा रहे हो, ये नहीं करना है। तुक्के आपको कब लगाने हैं, जब आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आपने प्रश्न पढ़ा, आपको पता लगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसमें तुक्का लगाओगे। दूसरा है कि आपको प्रश्न में डाउट है, आपने प्रश्न पढ़ा, आपको थोड़ा सा डाउट होगा, अरे यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने एक बार पढ़ा तो था लेकिन मुझे अभी पूरा एकदम ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें तुक्का लगाओगे। और तीसरा, आप उसमें तुक्का लगाओगे जैसे कि सीटेट का बिहेवियर होता है, 2 ऑप्शन वो ऐसे देता है कि वो सेम टू सेम होते हैं, बच्चे उसी में ज्यादा फंसते हैं और उस 2 ऑप्शन को आपको कैसे एक में तुक्का लगाना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको 3 तरीके बताता हूं कि कौन से 3 तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तरीका, आपको टैगवर्ड्स आने चाहिए, आपको टैगवर्ड्स आने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आने चाहिए। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बता दिए हैं, लगभग हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। आपको एसएसटी और साइंस के जो पेपर 2 में आते हैं उनके लिए भी मैं टैगवर्ड्स तैयार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस किस तरह से इसमें टैगवर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको टैगवर्ड्स को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? टैगवर्ड्स को। आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं टैगवर्ड्स। ठीक है, दूसरा, 80 से लेकर 85% देख लेना, सीटेट के अभी से 2011 से लेकर 2019 तक के सारे पेपरों में देख लेना। जो ऑप्शन बड़ा होता है 80 से 85% चांस होते हैं कि वही आंसर होगा, है ना। तो दूसरा तरीका का आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑप्शन कौन सा बड़ा है। पहला आपको ध्यान में रखना है कि टैगवर्ड्स से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आपको देखना है कि ऑप्शन में बड़ा ऑप्शन कौन सा है। फिर आपको तीसरी चीज देखनी है कि कोई भी मान लीजिए टॉपिक होता है तो उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अगर ऑप्शन में किसी एक प्रकार के बारे में बात की जाए, दूसरे में दूसरे प्रकार के बारे में की जाए, तो एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा वो सारे प्रकारों के बारे में बात करेगा। जैसे बालक का विकास होता है, बालक के विकास में सहायक है, जैसे कुछ भी पूछ लेगा उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा शारीरिक विकास, दूसरे ऑप्शन में होगा मानसिक विकास, तीसरे ऑप्शन में होगा संवेगात्मक विकास, चौथे ऑप्शन में होगा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। तो आपने देखा जो चौथा ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, सारे ऑप्शन को अपने अंदर ले रहा है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को ले लेता है 100% वही आंसर होता है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी बड़े व्यापक क्षेत्र पर तो बात नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को तो नहीं ले रहा है, या फिर कोई ऑप्शन किसी टॉपिक को कंप्लीट तो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे लॉन्ग वाला ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, टैगवर्ड्स। आपको टैगवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। और प्रश्न को पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि प्रश्न में कहीं नहीं तो नहीं पूछा है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है, गलत दिया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो उस तरह से आपको करनी है चीजें। चलिए एक एक करके मैं आपको 8 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है बाल विकास के प्रश्नों को ही करके दिखा देता हूं तुक्के वाली ट्रिक से। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तुक्के की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्न दिखे मुझे 8 दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे, आधे प्रश्न में उसमें बाल विकास के तुक्के से कर दूंगा बिना पढ़े।
देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें कौन सा ढूंढना है, पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है। दूसरा अब देख लेते हैं, अब अपने टैग वर्ड्स की ओर चलेंगे और ऑप्शन की ओर चलेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, श्रेणी निश्चित करना यानी कि रैंकिंग देना, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि नेगेटिव होता है, टैग वर्ड्स में बताया था कि नहीं बताया था। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। अब देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो एक तो ये बड़े वाले ऑप्शन से हो गया, आंसर हो गया। दूसरा मैंने आपको देखा बोला था ना, अंकित नहीं करना है बच्चों को डिनोट नहीं करना है, बच्चों को रैंकिंग प्रदान नहीं करनी है, बच्चों को श्रेणी प्रदान नहीं करनी है, और बच्चों को ये भी नामांकित वाला बोल रहा है ना। तो टैग वर्ड्स की सहायता से ही हो गया ये प्रश्न। तो दूसरा इसमें जो बड़ा ऑप्शन है वो आंसर है, और ये दो आप तरीके इसमें लगाओगे आंसर हो गया। ठीक है, कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आए नहीं समझ में आए, आपने देखा कि मेरा ऑप्शन दूसरा बड़ा है इसलिए ये आंसर होगा, और इसमें टैग वर्ड्स जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं वो इन तीनों में है। मेरा पॉजिटिव कौन सा फिर बचा, ये है ऑप्शन नंबर 2, ये तो हो गया है ना। चलिए दूसरा करके बताता हूं आपको, ये सारे 8 दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर हैं, दूसरा करके बताता हूं। देखिए दूसरा पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब आपको इसमें देखना था कि नहीं आ गया है, ठीक है नहीं है, तो आपको नेगेटिव ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है, नेगेटिव। जैसे ही आप प्रश्न पढ़ो आप उसके सामने लिख लो कि आपको पॉजिटिव ढूंढना है कि नेगेटिव ढूंढना है। अब देख लो, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। अब देखिए पहला ऑप्शन छोटा है, दूसरा ऑप्शन छोटा है, अब दो एक जैसे हैं, अब दो एक जैसे मिल गए, सी और डी, सी और डी। अब आप देख लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमको नेगेटिव ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको निकाल देते हैं। देखो कैसे निकालता हूं मैं, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण यानी कि वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता। तो मैंने आपको बताया था किसी भी टॉपिक के दो पहलू, वंशानुक्रम और वातावरण, किसी एक ही ऑप्शन में अगर आ गए तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव है, ये हटेगा, हटेगा ये। और इसमें दिया है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो आपको पता होगा ना कि विकास से तो सारी चीजें प्रभावित होती हैं, हर चीज विकास को प्रभावित करती है, सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित क्यों नहीं करेंगे, ये भी तो हमारे पर्यावरण में ही आ रहे हैं, है ना। तो आपको यहां से पता लग गया ना आंसर कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव है, और तो यही आंसर हो जाएगा। पहले तो छोटे वाले कट गए, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, जैसे प्रेरणा वाला टॉपिक है, उसमें बोल दीजिए आंतरिक प्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, तो दोनों चीजें एक ही में आ गई तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है। इसमें देख लो विकास के दो पहलू होते हैं, आनुवंशिक और वातावरण, दोनों एक ही में आ गए तो ये पॉजिटिव है। हमें कौन सा ढूंढना था, नेगेटिव, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसका पता लग गया हमें। अब देखिए इसको देखिए, ये भी आपका आया हुआ है, ये भी आपका 8 दिसंबर में आया हुआ है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारिता करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड देना का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। हम बच्चे को पुरस्कार और दंडित कर रहे हैं बार बार, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन 1 देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। मैंने आपको बताया था एक तो ये छोटे हैं इसलिए कट गए, दूसरे ये क्या है, अभिप्रेरणा के दो अलग अलग पक्ष हैं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर अलग अलग बात कर रहे हैं इसलिए ये कट गए। अब किसी ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो मुझे पता है वो पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, वही पॉजिटिव होता है ना। अब देखिए अब यहां पर दो बड़े बचे हैं आपके लिए, एक सी और डी। अब आपको इतना भी नहीं देख लेना है कि आप बिल्कुल गिनने बैठ गए कि इसमें 30 शब्द हैं, इसमें 31 हैं तो मैं 31 वाले को लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करना, ठीक है। अब देखिए यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि बजाय बल्कि नेगेटिव होते हैं दोनों, बजाय और बल्कि जो दो हैं एक साथ आते हैं, बजाय और बल्कि ये दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और अगला देखिए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। तो आप पुरस्कार और दंड देंगे बच्चों को तो उसकी अभिरुचि कम होगी, उसकी जिज्ञासा भी कम होगी, तो दो चीजें एक साथ आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें, तो ये बड़ा पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है, यही आंसर होगा। हमें पॉजिटिव ढूंढना है कि पुरस्कार और दंड देने से क्या प्रभाव पड़ता है,
है ना। तो हमें मिल गया, इसमें अभिरुचि की बात कर रहा है, इसमें जिज्ञासा की भी बात कर रहा है। इसमें देखिए बजाय आ गया, मुझे पता लग गया कि नेगेटिव है, मैं हटा दूंगा तुरंत इसको। चलिए आगे और बताता हूं आपको बड़े ध्यान से सोच समझ कर आंसर करने हैं। बड़े वाले का तो आप 100% ले लीजिए, जो बड़ा है वही आंसर होता है। देखिए इस वाले को देखिए, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? आपने बच्चे चुने और 6 महीने की आपको रिपोर्ट तैयार करनी है उनकी। आप प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतें, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व। अब देखिए यहां से पहले पता लग गया, ये केवल लंबाई की बात कर रहा है, ये केवल वजन की बात कर रहा है। ये ऑप्शन ऐसा है, इसने सारी चीजों को अपने अंदर ले लिया, उनकी रुचियां, आदतें, दृष्टिकोण, अलग अलग चीजों को अपने अंदर ले लिया कि नहीं ले लिया, यानी कि बड़ी चीजों पर बात कर रहा है, व्यापक क्षेत्र है इसका। ये आंसर बिल्कुल सही, आंख बंद करके आंसर होगा ये। देखिए लास्ट वाला देखिए, प्रत्येक में उसके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो शारीरिक चीज पर बल दे रहा है, केवल शारीरिक पर, मानसिक पर बल दे नहीं रहा, संवेगात्मक पर बल दे नहीं रहा। केवल ऑप्शन सी ऐसा है जो हर चीज पर बल दे रहा है, उसकी आदत, रुचियां, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व। ये क्या है, मैंने आपको बताया था, क्षेत्र कैसा हो, व्यापक हो, कई सारे पॉइंट्स को अपने अंदर ले ले, वही आंसर होता है। और बड़ा भी है, देख लो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। प्रीवियस पेपर के सारे ऐसे ही होते हैं। देखिए लास्ट वाला और मैं आपको बता देता हूं, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में होता है, सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता और पिता दोनों से, माता पिता व उनके पूर्वजों से। अब मैंने आपको बताया है सिर्फ ही, भी, केवल, ये क्या है, नेगेटिव है। कैसे हैं, नेगेटिव है। तो सिर्फ इसमें, सिर्फ इसमें, यानी कि बात भी अलग अलग कर रहा है। ये सिर्फ माता की बात कर रहा है, ये सिर्फ पिता की बात कर रहा है। ऑप्शन सी और डी देखिए, माता और पिता ये दोनों की बात कर रहा है, ये माता, पिता व उनके पूर्वज तीनों की बात कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, जो सबकी बात करेगा। बड़ा भी है, बड़ा भी देख लो आप, बड़ा भी है और सभी क्षेत्रों पर बल दे रहा है, अपने अंदर सभी ऑप्शन को ले ले रहा है। मैंने आपको बताया ना, जो ऑप्शन अपने अंदर सभी ऑप्शन को ले लेता है सीटेट में, वही आंसर होता है। इसने सारे ऑप्शन ले लिए, इसने माता भी ले ली, पिता भी ले ली, उनके पूर्वज भी ले लिए, सबको ले लिया और बड़ा भी है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। 50 प्रश्न से लेकर और ज्यादा ही करके आओगे आप। मैं 30 में से 15 तो मैं इस तुक्के वाली ट्रिक से कर दूंगा, अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गया तो, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना। और मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं, पढ़ाई से सारी चीजें नीचे हैं। अगर जो पढ़ने वाले बच्चा है वो अच्छा स्कोर ही करेगा, जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जो कम पढ़ा है, जिसको टॉपिक क्लियर नहीं है, तुक्का लगाएगा। तुक्के में उसने मान लीजिए तुक्के से 50 प्रश्न लगाए, तो ऐसा नहीं है कि 50 के 50 सही हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं 40 से 45 तो वो सही कर आएगा, 40 प्रश्न तो वो सही कर आएगा, लेकिन 10 उसमें गलत भी करके आएगा। ये भी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा पूरे 50 के 50 सही करके आएगा। तो पढ़ाई से तो नीचे है, पढ़ाई से बाद वाली बातें हैं ये। अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई मान लीजिए कोई ऐसा कारण है, कोई पारिवारिक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनकी बहुत हेल्प करते हैं ये टैग वर्ड्स, आपके ये ट्रिक्स वगैरह, है ना। और सीटेट में आपको पता है 82 नंबर और 90 नंबर लाने पड़ते हैं, और 150 में से इतने आ जाते हैं आराम से। जो बच्चा एकदम सतर्क होकर तुक्के भी लगा के आ जाता है ना, तो वो भी 50 प्रश्न तो तुक्के से सही करके आ जाता है। और फिर उसको 32 और क्वेश्चन अगर वो भी सीखा है तो 32 प्रश्न और सही करने हैं, तो वो भी करके आ जाता है ना। तो बहुत आसान है सीटेट को करेक्ट करना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और बाकी जो गाइडेंस है वो मैं आपको देता रहूंगा अगली आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिक जो आपको लगानी है पेपर में। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है, आप डाउट में हैं, 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको ये ट्रिक यूज करनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।